महाभारत में आज भक्तगण आज आपको जाजली को तुलाधार तथा पक्षियों का उपदेश की कहानी बताऊंगा, कथा कहूंगा। और उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कथा सुनिए। जाजली ने कहा, वणिक महोदय, तुम हाथ में तराजू लेकर सौदा तोलते हुए जिस धर्म का उपदेश करते हो उससे तो स्वर्ग का दरवाजा ही बंद हो जाएगा तथा प्राणियों की जीविका ही रुक जाएगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अन्न और पशुओं से ही मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है। पशु द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न से ही यज्ञ आदि कर्म संपन्न होते हैं। तुम्हारी बातों से तो नास्तिकों की सी हो रही है। पशुओं के कष्ट का ख्याल करके यदि कृषि आदि वृत्तियों का ही त्याग कर दिया जाए तब तो संसार का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तुलाधार ने कहा, ब्राह्मण, दूसरों को कष्ट दिए बिना जिस प्रकार जीवन निर्वाह करना चाहिए वह उपाय मैं बता रहा हूं, सुनिए। आप मुझे नास्तिक बता रहे हैं, पर मैं नास्तिक नहीं हूं और न यज्ञ की निंदा ही करता हूं। यज्ञ उत्तम कर्म है, किंतु उसके स्वरूप को ठीक ठीक जानने वाले लोग दुर्लभ हैं। ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का विधान है उसको मैं प्रणाम करता हूं तथा उस यज्ञ को जानने वाले ब्राह्मणों के चरणों में भी सिर झुकाता हूं। खेद है कि इस समय ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ का परित्याग करके क्षेत्रोचित यज्ञों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो रहे हैं। धन कमाने के प्रयत्न में लगे हुए बहुत से लोभी और नास्तिक पुरुषों ने वैदिक वचनों का तात्पर्य न समझकर सत्य से प्रतीत होने वाली मिथ्या यज्ञों का प्रचार कर दिया है। शुभ कर्म के द्वारा जिस भविष्य का संग्रह किया जाता है उसी के होम से देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्र के कथन अनुसार नमस्कार, स्वाध्याय और अनुरूप भविष्य के द्वारा देवताओं की पूजा हो सकती है। जो लोग कामना के वशीभूत होकर यज्ञ करते, तालाब खुदाते या बगीचे लगवाते हैं उनसे उन्हीं की तरह कामना रखने वाली संतान उत्पन्न होती है। लोभी की संतान लोभी और समदर्शी की संतान समान दृष्टि रखने वाली होती है। यजमान और ऋतुज स्वयं जिस जैसे होते हैं उनकी प्रजा भी वैसी होती है। जिस प्रकार आकाश से निर्मल जल की वर्षा होती है उसी प्रकार शुद्ध भाव से किए हुए यज्ञ से योग्य प्रजा की उत्पत्ति होती है। विभव अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्यमंडल में पहुंचती है। सूर्य से जल की वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उपजता है और अन्न से संपूर्ण प्रजा जन्म तथा जीवन धारण करती है। पहले के लोग कर्तव्य प्राण की दृष्टि से यज्ञ आदि में प्रवृत्त होते थे। मन में कोई कामना नहीं रखते थे, इसीलिए उनकी संपूर्ण कामनाएं स्वस्थ और पूर्ण हो जाती थी। पृथ्वी से बिना जोते ही काफी अन्न पैदा होता और जगत की भलाई के लिए उनके शुभ संकल्प से ही वृक्ष और लताओं में फल फूल लगते थे। वे यज्ञ तो करते थे पर अपने को उसका कोई फल मिलता है इसका विचार भी नहीं करते थे। जो मनुष्य यज्ञ से कोई फल मिलेगा या नहीं ऐसा संदेह लेकर यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं वे धन चाहने वाले लोग धूर्त और दुष्ट हैं। ऐसे लोगों को अपने अशुभ कर्म के कारण पापियों को मिलने वाले लोगों में जाना पड़ता है। जो प्रमाणभूत वेद को अपने कुतर्क से अप्रमाणित बताने का दुस्साहस करता है वह मूर्ख और पापात्मा है तथा उससे भी पापियों के लोगों की ही प्राप्ति होती है।
किंतु जो करने योग्य कर्म को नित्य कर्म समझ कर करता है और कभी उसका पालन न होने पर भयभीत हो जाता है, जिसकी दृष्टि में ऋतु हविष्य मंत्र और अग्नि आदि सब कुछ बरमाई है, तथा जो कभी अपने में कर्तापन का अभिमान नहीं करता वही सच्चा ब्राह्मण है। प्राचीन काल के ब्राह्मण सत्यवादी, इंद्रसंयमी और परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए उत्सुक रहने वाले थे। उनकी धन पाने की प्यास बुझ गई थी। वे त्यागी, ईर्ष्या रहित, देह और आत्मा के तत्व को जानने वाले, आत्म यज्ञ में स्थित तथा परवर्ण के जब में तदंतर रहने वाले थे। स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतोष देते थे। ब्रह्मा सर्वव्यापक है, संपूर्ण देवता उसी के स्वरूप है और वह ब्रह्मवेदा के भीतर स्थित होता है। इसीलिए उसके त्रिवृत्त होने पर संपूर्ण देवता त्रिवृत्त हो जाते हैं। जैसे सब प्रकार के रसों से त्रिवृत्त मनुष्य को कुछ भी नहीं भाता, उसी प्रकार जो ज्ञानानंद से परिपूर्ण है उसे सदा त्रिवृत्ति बनी रहती है। वह विषय सुखों को प्राप्त करना चाहता है, जिनका धर्म ही आधार है, जो धर्म ही सुख मानते हैं और जिन्होंने संपूर्ण कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय कर लिया है, वो ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जान पाते हैं। भवसागर से पार उतरने की इच्छा रखने वाले ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा लोग अत्यंत पवित्र और पुण्यता से सेवित ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, जहां जाकर किसी को शोक नहीं करना पड़ता, जहां से गिरने का डर नहीं रहता और जहां किसी तरह की पीड़ा या व्यथा नहीं होती। वे सात्विक महापुरुष स्वर्ग नहीं चाहते, यश और धन के लिए यज्ञ नहीं करते तथा सत्पुरुषों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। उनके द्वारा अहिंसा प्रधान यज्ञों का अनुष्ठान होता है। वे वनस्पति, अन्न और फल मूल को ही अवश्य मानते हैं। फल की इच्छा रखने वाले लोग भी ऋतुज उनका यज्ञ नहीं कराते। ज्ञानी ब्राह्मण अपने को ही यज्ञ का उपकरण मानकर मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। जिन्होंने कर्म का त्याग कर दिया है वे भी लोक संग्रह के लिए मानसिक यज्ञ में प्रवृत्त रहते हैं। लोभी ऋतुज तो ऐसे लोगों का ही यज्ञ कराते हैं जो मोक्ष की इच्छा नहीं रखते। साधु पुरुष अपने धर्म का आचरण करते हुए ही प्रजा को स्वर्ग प्राप्ति का उपाय बताते हैं। सत्पुरुषों के बर्ताव के अनुसार मेरी बुद्धि भी सर्वत्र समान भाव ही रखती है। सिद्ध संकल्प ज्ञानी महात्माओं की इच्छा होते ही बैल स्वयं गाड़ी में जोतकर उनकी सवारी ढोने लगता है तथा दूध देने वाली गौएं सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करते हैं, दुग्ध वरदान करते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी फल की इच्छा से कर्म का आरंभ नहीं करता, नमस्कार और स्तुति से अलग रहता है, जिसके करबंधन क्षीण हो गए हैं उसी पुरुष को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जाजरी ने पूछा वैश्य परवर, मैंने आत्म याजी मुनियों के मानसिक यज्ञ का तत्व कभी नहीं सुना। संभवतः वह समझने में कठिन भी है, क्योंकि पूर्व काल में महर्षि ने उसके ऊपर विशेष विचार नहीं किया है तथा अर्वाचीन महर्षि भी उसका प्रचार नहीं करते। ऐसी स्थिति में दुर्बोध होने के कारण अविवेकी मनुष्य तो मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान कर ही नहीं सकते। फिर उनकी क्या गति होगी? वे किस कर्म से सुख पा सकेंगे? यही बताओ तुम्हें। मुझे तुम्हारी बातों पर बड़ी श्रद्धा हो रही है। तुलाधार ने कहा, ब्राह्मण
जिन दम्भी पुरुषों के यज्ञ अश्रद्धा आदि दोषों के कारण यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रहते, उन्हें न तो मानसिक यज्ञ करने का अधिकार है और न क्रिया रूप यज्ञ। श्रद्धालु पुरुष तो घी, दूध, दही और पूर्णाहुति से ही अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं। श्रद्धालु में जो असमर्थ हैं, श्रद्धालु जो असमर्थ हैं, उनका यज्ञ गाय अपनी पूंछ के बालों से, सींग से और पैरों की धूली से ही पूर्ण कर देती है। जो इस प्रकार केवल घी, दूध आदि का उपयोग करके अहिंसा प्रधान यज्ञ का आरंभ करता है, वह यजमान पत्नी के अभाव में मानसिक भावना द्वारा ही उसकी कल्पना कर लेता है, अर्थात श्रद्धा को ही पत्नी मान लेता है और इष्ट देवता का यजन करके यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है। विप्रवर, यह आत्मा ही प्रधान तीर्थ है और तीर्थ सेवन के लिए देश देश में मत भटके। जो मेरे बतलाए हुए अहिंसा प्रधान धर्म का आचरण करता है, उससे उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, मैंने धर्म का स्वरूप सामने रखा है, उसका पालन सज्जन करते हैं या दुर्जन, इस बात की जांच कर लीजिए, तब आपको इसकी यथार्थता का ज्ञान हो जाएगा। देखिए, ये जो बहुत से पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सब आपके मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। इस समय अपने हाथ पैर समेटकर घोंसलों में प्रवेश करने के लिए दौड़े जाते हैं। आपने इन्हें पुत्र की भांति पाला है और ये भी आपका पिता के समान आदर करते हैं। निसंदेह आप इनके पिता के तुल्य हैं, अतः इन्हें बुलाइए और इन्हीं के मुख से अहिंसा प्रधान धर्म की महिमा सुनिए। भीष्म जी कहते हैं, तुलाधार की बात सुनकर जाजरी ने उन पक्षियों को बुलाया, तब वे आकर धर्म का उपदेश करने के लिए मनुष्य की भांति सर्वस्त्र वाणी में बोलने लगे। हिंसा और उसकी भावना से रहित होकर जो कर्म किए जाते हैं, वे इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी होते हैं। हिंसा श्रद्धा का नाश करती है और नष्ट हुई श्रद्धा हिंसक मनुष्य का सर्वनाश कर डालती है। जो लाभ हानि में समान भाव से रखने वाले श्रद्धालु, संयमी और शांत चित्त हैं तथा कर्तव्य समझकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, उन्हीं का यज्ञ सफल होता है। श्रद्धा सबकी रक्षा करती है, उसके प्रवाह से विशुद्ध जन्म प्राप्त होता है। ध्यान और जप से भी श्रद्धा का महत्व अधिक है। यदि कर्म में वाणी के दोष से मंत्र का ठीक उच्चारण न हो सके और मन की चंचलता का इष्ट देवता के ध्यान में विशेष आ जाए, तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह उस दोष को दूर कर देती है। किंतु श्रद्धा न रहने पर केवल मंत्रोच्चारण और ध्यान से ही कर्म की पूर्ति नहीं होती। श्रद्धाहीन कर्म व्यर्थ हो जाता है। इस विषय में प्राचीन वृत्तांत को जानने वाले लोग वर्मा जी की कही हुई गाथा सुनाया करते हैं, जो इस प्रकार है। पहले देवता लोग श्रद्धाहीन पवित्र और पवित्रताहीन श्रद्धालु के द्रव्य को एक सा ही समझते थे। इसी प्रकार वे कृपण, वेद वेदार महादानी, सूदखोर के अन्न में भी कोई अंतर नहीं मानते थे। एक बार यज्ञ में उनके इस बर्ताव को देखकर प्रजापति वर्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है। वास्तव में उद्धार का अन्न उसकी श्रद्धा के कारण पवित्र होता है और कंजूस का अश्रद्धा से दूषित। अथवा श्रद्धाहीन पवित्र की अपेक्षा पवित्रताहीन श्रद्धालु का ही अन्न ग्रहण करने योग्य है। इसी प्रकार वेद वेदा और सूदखोर में से वेद वेदा का ही अन्न श्रद्धापूत एवं ग्रह है। सारांश यह कि उद्धार का ही अन्न भोजन करना चाहिए। कृपण एवं
सूदखोर का नहीं। इसमें श्रद्धा नहीं, वह देव यज्ञ का अधिकारी नहीं है, देव का अधिकारी नहीं है। धर्मज्ञों में उसी के अन्न को आग्रह बतला है। अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पाप से मुक्त करने वाली है। जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचू को छोड़ता है, उसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष पाप का परित्याग कर देता है। श्रद्धा होने के साथ साथ पापों से निवृत्त हो जाना सब पवित्रताओं से बढ़कर है। जिससे रागादि दोष दूर हो गए हैं, वह श्रद्धालु पुरुष ही वास्तव में पवित्र है। उससे तप और आचार व्यवहार से क्या प्रयोजन है? यह पुरुष श्रद्धामय है, इसीलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला सत्पुरुषों ने इसी प्रकार धर्म की व्याख्या की है। हम लोगों ने धर्मदर्शन नामक मुनि से पूछकर उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है। विप्रवर, आप इस पर विश्वास कीजिए। इसके अनुकूल आचरण करने से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। श्रद्धालु मनुष्य साक्षात धर्म का स्वरूप है। जो श्रद्धापूर्वक अपने धर्म पर स्थित है, उससे ही सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। विष्णु जी कहते तदंतर तुलाधार और जाजली थोड़े ही समय में दिव्य लोक को प्राप्त हुए और वहां सुखपूर्वक रहने लगे। तुलाधार ने सनातन धर्म का उपदेश किया था और उसे सुनकर जाजली मुनि को बड़ी शांति मिली थी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।